नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित महा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और आज एक और नई वीडियो आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूं। पर्वतों पे चिन्हों की बात कर रहे हैं, ये सीरीज़ हमारी चल रही है। पहले हमने रेखा की बात करी, इसके बाद और टॉपिक पे आने की कोशिश करूंगा मैं। आज बात करेंगे हम राहु पर्वत के बारे में, उस पर बनने वाले शुभ चिन्ह और अशुभ निशानों के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं हम राहु का जो एरिया होता है कौन सा होता है। राहु का एरिया ये होता है, ये वाला, दोनों मंगल पर्वत के बीच में और चंद्र और शुक्र पर्वत के बिल्कुल बीच का हिस्सा राहु पर्वत का कहलाया गया है। और राहु पर्वत पे जो निशान सबसे पहले आता है त्रिभुज का। और आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आप तक मैं जल्द से जल्द पहुंचा सकूं। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात करते हैं हम त्रिकोण के बारे में। अगर त्रिकोण का निशान राहु पर्वत पे होता है तो ऐसा व्यक्ति धनी होता है, मान सम्मान उन्हें मिलता है और सफल व्यक्ति होता है। राजनीतिक मतलब राजनीति से संबंध रखने वाला व्यक्ति होता है और जिस भी कार्य में अगर वो हाथ डाले प्रगति करता है। और युवा अवस्था से ही, मतलब जवानी से ही, वो एक कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ने लगता है। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति आजकल ऐसे हैं जो अपनी युवा 20, 22, 25, 28 साल की उम्र में ही धनी हो जाते हैं और एकदम बिलियनर, मल्टी बिलियनर बन जाते हैं। वो इसी वजह से होता है, या तो उन पे क्रॉस या स्क्वायर, इन दोनों का निशान जरूर मौजूद होते हैं। और आजकल वैसे भी मल्टीमीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ऐसे ऐसे उन्हें मिल जाते कि अचानक सडन इवेंट्स उनके होते हैं। क्योंकि इल्यूशन का कारक होता है हमारा राहु, और उस पर अगर शुभ चिन्ह में हो जाए तो वो और उस पर सोने पे सुहागा करता है। अब बात करते हैं दूसरे चिन्ह के बारे में। अगर आयताकार होता है तो ये सुरक्षा करने वाला होता है। सुरक्षा के मतलब है कि अगर उसका धन, मान, धन का नुकसान होने वाला हो, या मान सम्मान का नुकसान होने वाला हो, या अपशय कोई उन पे इल्ज़ाम लगने वाला हो, तो उसकी सुरक्षा करता है और उससे उसके बचाव करता है। ऐसे व्यक्ति मोटिवेट होते रहते हैं अपने आप खुद से ही। मतलब कि उन्हें किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी का भाषण सुनने की ज़रूरत नहीं है। खुद ही अपने आप को इतना मोटिवेट कर लेते हैं कि सुबह समय पे उठना, अपने लक्ष्य निर्धारित करना, अपने टारगेट को अचीव करना। और मेहनती बहुत होते हैं ऐसे व्यक्ति, उत्साह बहुत होता है उनके अंदर। को हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने की एक प्रवृत्ति होती है उनके अंदर। व्यक्ति को सीखना बहुत अच्छा लगता है। उस सीखने की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि उम्र के 55-60 साल की उम्र तक भी वो सीखते हैं और उससे अपना बेनिफिट यानी कि धन अर्जित करते हैं। ऐसे व्यक्ति धनी भी बहुत होते हैं। अब तीसरे निशान की तरफ चलें तो हमारा जो तीसरा निशान है त्रिशूल का, ये 3 गुना ज़्यादा सफल बनाता है ऐसे व्यक्ति को। ऐसे प्रभाव देखने को मिले हैं जिन व्यक्तियों के राहु पर्वत पे त्रिशूल का निशान है, तो त्रिकाल दृष्टि वाले भोलेनाथ का एक तरीके से माने तो अपने अंदर है ना चंद्रमा के गुण लिए हुए, राहु के गुण लिए। यानी कि चंद्रमा की शीतलता और राहु की इल्यूशन और बुध की एक सोच, इन तीनों चारों ग्रह की एक कंबाइंड एक लीडरशिप क्वालिटी होती है इनके अंदर। बुद्धि से भी काम लेते हैं और अपनी सोच, इल्यूशन को, नई नई सोच को, अपने आइडियाज़ को ज़मीनी स्तर पे लाके उससे उन्नति करते हैं। और क्षमता इनके अंदर होती है हर कार्य को करने की, डिसीजन मेकिंग पावर होती है अपने आइडियाज़ को ज़मीनी स्तर पे लागू करने की। धनी भी नहीं है तो ये अपने प्रयासों से खुद सेल्फ मेड धनी होते हैं, व्यापारिक बहुत अच्छे होते हैं। और ये एक तरीके से अपनी खुद की रक्षा करने वाले होते हैं अपनी बुद्धिमता से, मता से। यानी कि एक अगर ये त्रिशूल का निशान है तो बुद्ध की, उनमें बुद्धि भी बहुत अच्छी होगी, चंद्रमा की शीतलता भी होगी, और राहु का एक चतुर चालाकी भी होगी, जो हर तरीके से हर किसी से फायदा उठाना, फायदा निकाल लेना, अपने काम निकाल लेने की एक क्वालिटी जिसके अंदर होती है। ऐसे व्यक्ति जो आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है व्यक्ति में होना। भोलापन आज के टाइम में व्यक्ति को नुकसान के अलावा और कुछ नहीं देता। सिर्फ उनको सक्सेस होने के लिए चतुर चालाकी
और चुस्ती चालाकी बिल्कुल होनी ज़रूरी है बहुत। अब बात करते हैं हम चौथे निशान की, जो स्टार की, जो चमकना कहते हैं। एक सडन इवेंट्स जनरेट करता है व्यक्ति की लाइफ में अगर स्टार जो है राहु पर्वत पे होता है। इल्यूशन, जो भी आइडिया आते हैं उनके आइडिया एकदम इतने ज़मीनी स्तर पे कामयाब हो जाते हैं कि रातों रात कुछ ही महीनों के अंदर वो मल्टी बिलियनियर तक बन जाते हैं। धनी तो बहुत होते हैं इन व्यक्तियों को, लिक्विड कैश की बिल्कुल कमी नहीं होती, बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद अपने दम पे अर्जित करते हैं, सेल्फ मेड, मान सम्मान इनको मिलता है, उन्नति हर क्षेत्र में करते हैं। जिस कार्य में हाथ डालेंगे उस कार्य में इन्हें प्रमोशन मिलेगा। अगर नौकरी में है तो प्रमोशन मिलेगा, और व्यापार में तो उन्नति करते हैं ऐसे व्यक्ति। इनकी जो निर्णय लेने की शक्ति है, एक क्या कहते हैं, निर्णय लेने की जो शक्ति होती है बहुत निपुण होती है इनकी। सेल्फ मेड तो होते ही हैं, उसके साथ साथ अपने डिसीजन मेकिंग पावर से बहुत बड़े बड़े बिजनेस संभालने की ताकत होती है इनके अंदर। अपने डिसीजन मेकिंग पावर इनकी इतनी अच्छी होती है कि आने वाले समय में वो और उन्नति की तरफ अग्रसित होते हैं। अब बात करते हैं अशुभ चिन्हों की, बात करते हैं। अशुभ चिन्ह अगर होते हैं, सबसे पहले देखिए इस तरीके का एक छोटे छोटे समूह बने होते हैं पर्वतों के, दो आपस में जुड़े हुए या एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं या कोई रेखा के ऊपर बने होते हैं, तो ऐसे बाधक कहा गया है। इनके जो परिश्रम करने वाले व्यक्ति तो बहुत होते हैं, परिश्रमी होते हैं, लेकिन आलस्य बहुत भरा होता है इनके अंदर। उस परिश्रम पे इतना बाधक उत्पन्न कर देते हैं कि व्यक्ति आलसी हो जाता है। इल्यूशन बेमतलब के इनके जनरेट होते रहते हैं, ख्याली पुलाव पकाना, मंद बुद्धि अवस्था में पहुंच जाते हैं ऐसे व्यक्ति। और अगर ये हम दूसरे निशान की बात करें, अगर तिल, या तो जन्मजात तिल होगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो अचानक से तिल उभर आता है, किसी उम्र में किसी विशेष आयु में एकदम से निशान बन जाते हैं। चोट का निशान हो सकता है, क्या कुछ चीज़ लग जाए घाव का, या आप समझिए कोई खून जम जाना किसी तरीके से, तो वो निशान एकदम से बन जाने से सडन नुकसान एकदम आते हैं इनके उधर, कि धन की हानि, शारीरिक कष्ट, मानसिक संतुलन बिगड़ना, सामाजिक स्थिरता का ना होना, सामाजिक मान सम्मान का एकदम क्षति पहुंचना, रोगों का कोई ऐसा रोग इन्हें लग जाना कि समझ लीजिए वो पकड़ में ही ना आए डॉक्टरों की, डॉक्टर उसे ढूंढ ही ना पाए ऐसा रोग, और जैसे ही वो निशान खत्म होता है तो वो रोग भी अपने आप खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे अशुभ चिन्ह की तरफ जाते हैं। राहु पर्वत पे बनने वाला आयताकार यानी कि गोल निशान जब बनता है तो ऐसा व्यक्ति जो है बुरी आदत का शिकार होता है। शराब, मांस मदिरा का आदी हो जाता है, बुरी संगत में रहने लगता है, चोरी डकैती करने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने वाला, उनका साथ देने वाला, अगर खुद भी नहीं करता है तो उनका साथ जरूर रहता है। अव्यवस्थित रहने वाला, वाणी से कठोर, हर किसी के लिए बुरा बोलने वाला, घर में वाणी की वजह से मित्रों में, भाइयों में झगड़ा होना, ये इनके लिए आम बात हो जाती है। और अगर इस निशान राहु पर्वत पे अगर क्रॉस का निशान होता है, ये अधिक ज़्यादा बुरा होता है क्योंकि इसकी मेहनत का फल इन्हें नहीं मिलता। अगर व्यक्ति ईमानदार भी है और मेहनती भी है तो उसे वो फल नहीं मिलेगा जितनी मेहनत करते हैं, यानी कि जितनी मेहनत है उतनी आय वो नहीं कर पाते। अगर ये कार्य खोलते हैं, अपना व्यापार करते हैं, तो उसमें भी उन्हें असफलता ही हासिल होती है। अगर सफल होते तो ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ही उनकी आमदनी होती है कि अपना गुजारा कर सके, ना कि आगे बढ़ सके। परिश्रम करते हैं, परिश्रम का उतना फल नहीं मिल पाता, चाहे नौकरी हो, चाहे कई संस्थान से जुड़े हुए हों। और अगर हम आखिरी निशान पे आए तो हमारा जो आखिरी निशान है ये जालीदार नुमा, अगर ऐसे जाल बन रहा होता है राहु पर्वत पे तो ये संघर्ष की निशानी दर्शाता है। यानी कि व्यक्ति जितना मर्जी मेहनत कर ले वो अपने जीवन में कामयाब कभी नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति सिर्फ संघर्ष करते रहते हैं आजीविका के लिए, अपनी अपनी ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए। सामाजिक एक उनको उतना सम्मान भी नहीं मिल पाता, समझ लिए एक वर्ग की तरह होते हैं कि जो बिल्कुल निचले पद के दब के रहने वाले समाज में जो लोग होते हैं
उस तरीके की हालत होती है इनकी, परेशानी बहुत रहती है। व्यापारिक नहीं होते ऐसे व्यक्ति, ज़्यादातर नौकरी पैसा ही देखे गए हैं, जो सिर्फ गुजारा अपना करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में गुस्से की वजह से उन्हें कोई अपने पास काम भी नहीं देता यार। अपने घर परिवार में भी झगड़े की प्रवृत्ति रहती है। जितना कमाते हैं उतना ही शराब जैसी चीज़ों में, लिक्विडिटी में खर्च कर देते हैं, और मादक पदार्थों में खर्च कर देते हैं। नशे के आदी हो जाते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, और बिना बात के डिप्रेशन में, सब कुछ होगा उनके पास, पूरा परिवार मित्रगण होने के बावजूद भी नशे की ऐसी आदत हो जाती है कि सब हर चीज़ से नाता छोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति मेंटल डिसअपियर हो जाते हैं, एक तरह से आदी हो जाते हैं, झगड़ालू होते हैं, अनैतिक काम करते हैं। अनैतिक काम हो कहने का मतलब है कि अगर वो संपन्न भी होंगे, तो अगर संपन्न परिवार में भी पैदा हुए होंगे किसी धनी व्यक्ति के यहाँ, तो वो ऐसे अनैतिक कामों में लग जाएंगे कि अपने परिवार का जमा किया हुआ धन तक बर्बाद कर देंगे। ये इस तरीके का स्वभाव होता है व्यक्तियों का, राहु पर्वत पे अगर ऐसे निशान बनते हैं तो आज मैंने आपके सामने राहु पर्वत पे बनने वाले कुछ शुभ और अशुभ निशानों के बारे में जानकारी दी। पहले ही मैंने नोट करके रख ली थी ताकि आपको समझाने में बताने में कोई दिक्कत ना हो मुझे। तो अगर वैसे तो हर निशान के एक अलग अलग टॉपिक पे एक पूरी वीडियो बन सकती है 10-15 मिनट की, लेकिन अगर आप कहेंगे कमेंट करिए मुझे कि आपको अगर इस पे वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बेसिक जानकारी आपको पता लगी होगी चिन्हों के बारे में, ताकि आप अपने और अपनों के बारे में जान सके हाथ देख के कि चिन्हों का क्या महत्व होता है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से विनम्र निवेदन है दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी जो वीडियो है वो नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं विदा लेता हूं आपसे। नमस्कार दोस्तों।